दिल्ली में एक रात एक बीवी अपने ही घर में अपने पति का कत्ल कर रही थी। 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बीवी को लगता है कि उसका पति मर ही नहीं रहा। जिस वक्त वो कत्ल कर रही थी तब वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसका प्रेमी भी था। लेकिन ये प्रेमी घर में नहीं था, बल्कि मर्डर के वक्त वो इंस्टाग्राम पर लाइव चैट से जुड़ा था। खैर, कत्ल हो जाता है और कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन वही फोन जिसमें लाइव चैट रिकॉर्ड था किसी के हाथ लग जाता है। मियाँ बीवी के एक दूसरे के कत्ल करने की अब तक कई कहानियां आप सुन चुके हैं, लेकिन ये सारी कहानियां कत्ल के बाद ही सामने आती हैं। आज आपको एक ऐसे मर्डर की कहानी दिखाने, सुनाने, पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें अभी कत्ल हुआ नहीं है, बल्कि कत्ल जारी है। एक पत्नी अपने पति का कत्ल कर रही है और उस कत्ल के हर स्टेप के बारे में अपने आशिक को चैट के जरिए न सिर्फ लाइव जानकारी दे रही है, बल्कि उससे सलाह भी ले रही है। न सिर्फ सलाह ले रही है, बल्कि बीच बीच में मदद के लिए इस मर्डर में शामिल होने के वास्ते उसे बुला भी रही है। तो सबसे पहले लाइव मर्डर के दौरान कातिल बीवी और उसके प्रेमी के बीच हो रही इस चैट को पढ़िए। इस चैट से भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी और सनसनीखेज कहानी आगे सुनने को मिलेगी। तो पहले पेश है लाइव मर्डर चैट। कब तक वेट करेंगे? जब तक तुम बोलो। 4 बजे तक देखते हैं। ज्यादा नहीं हो जाएगा? तब तक सो रही हूँ फिर मैं। तो तुम बोलो। थोड़ा पहले। ठीक है, तो बोलो सही, कब तक आओगे? हाँ तो अभी आता हूँ। 1 घंटा और देख लें क्या? इतनी जल्दी तो हल्की नहीं होने वाली ये नींद, ऐसा लग रहा है। बोलो। 3 बजे तक आ जाऊंगा। घर की गली में हूँ, बोलो तो आऊँ। कहाँ हो अभी? घर। क्या करें? तुम बोलो। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। तुम बोलो अब क्या करें? मैं क्या बताऊं? तुम बोलो। सो रहा है अभी भी या क्या हुआ है? हाँ। बस फिर तुम अच्छे से सोच लो और फिर बोलो। शौक के लिए बोल रहे हो? मैं सोच रही थी कि दवाई से ही काम हो जाता, इसीलिए तो इतनी देर तक रुकी। और दवाई खिला दो, एक साथ सारी की सारी। ट्राई कर लो, हो सकता है तो। 2 या 2.5 ही बची है बस। कितना दे दी? दही नहीं खाई, वहाँ वेस्ट हो गई। अच्छा, 15 टैबलेट होती है। ये कहानी सामने बता दूंगी। एक बार ये चेक करो कितनी देर में डेथ होनी चाहिए दवाई खाने के। लगा लो खाना खाए हुए इसको 3 घंटे हो गए हैं। वॉमिट, पॉटी, नथिंग, और डेथ भी नहीं अभी तक। ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा कि कब तक। फिर क्या करें? तुम कुछ सजेस्ट करो प्लीज। यार, अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो दे दो शॉक, और क्या। शॉक के लिए कैसे बांधते हैं? टेप से। बहुत स्लो सांसें ले रहा है। अच्छा। चूटी मारी हल्की तो हिला। जितनी भी दवाई और सारी दे दो, अगर दे सकते हो तो। ट्राई करती हूँ। ओके, किया ट्राई? मुंह नहीं खुलवा पा रही, पानी तो डाल पा रही हूँ पकड़ के, बट दवाई नहीं डाल पा रही। अच्छा, लास्ट ट्राई करो। अरे 5-6 बार ट्राई किया मैंने। नहीं तो फिर शॉक का ट्राई करते हैं, टाइम भी निकल रहा है सारा। तुम आ जाओ, साथ मिलके शायद खिला पाए। चलो आता हूँ। यही मैसेज करना। ओके, गेट। ओके, कौन सा? ऊपर वाला। उठ गया ये तो। गेट। ठीक कत्ल के वक्त कातिल और उसके साथी के बीच ये बातचीत 14 जुलाई की रात 3:30 बजे के बाद हो रही थी। इस चैट से इतना तो समझ गए होंगे आप कि एक बीवी घर के अंदर एक कत्ल करने की कोशिश कर रही है। पहली कोशिश नींद की गोलियां देकर मारने की थी। पहले उसने दही में नींद की गोलियां मिलाकर दी, फिर दाल की रोटी और खाने में। मरने वाले ने दही खाई नहीं, पर बाकी खाना खा लिया। बीवी करीब नींद की 15 गोलियां दे चुकी थी, पर सांसें अब भी चल रही थी। उसे ये फिक्र भी सता रही थी कि नींद की इतनी सारी गोलियां देने के बावजूद न उसने वॉमिट किया न शौच। घबराई बीवी अपने प्रेमी से ये भी पूछ रही है कि जरा पता करके बताओ कि नींद की गोलियां खाने से कितनी देर में मौत होती है। 3 घंटे तो हो चुके हैं। बाद में वो मर्डर में हाथ बटाने के लिए अपने प्रेमी को भी घर आने को कहती है। इसके बाद होता यह है कि नींद की गोलियां पर जब भरोसा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक शॉक यानी करंट देकर पति को मार डाला। याद रखिएगा, ये लाइव मर्डर 14 जुलाई की रात 3 से 4 बजे के दरमियान हो रहा था। इसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है।
15 जुलाई की सुबह 9 से 9:30 बजे के दरमियान। मर्डर की इस कहानी का प्लॉट पहले से तैयार था, अब बस सीन के हिसाब से किरदार यानी पत्नी और उसके प्रेमी को आगे की भूमिका निभानी थी। असल में यह घर दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में करण देव का है। 37 साल का करण नोएडा की एक कंपनी में प्रोडक्ट एनालाइजर के तौर पर प्राइवेट जॉब करता था। 10 साल पहले उसकी शादी सुष्मिता से हुई थी। दोनों को 7 साल का एक बेटा भी है। पर 2 साल पहले सुष्मिता को अपने चचेरे देवर राहुल देव से प्यार हो जाता है। करण अपनी पत्नी सुष्मिता और बेटे के साथ उत्तम नगर के इस घर में अकेले रहा करता था, जबकि उसकी माँ, भाई और बहन एक गली छोड़कर दूसरे घर में रहा करती थी। इश्क में अंधे राहुल और सुष्मिता ने मिलकर ये साजिश रची कि अगर करण की मौत हो जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी और फिर दोनों शादी कर लेंगे। इसी के बाद इन्होंने प्लान बनाया कि करण की मौत ऐसी हो जो मर्डर नहीं बल्कि एक हादसा या फिर नेचुरल डेथ दिखे। इसीलिए पहले उन्होंने नींद की गोलियों का सहारा लिया, लेकिन जब उन्हें शक हुआ कि करण की मौत नहीं हुई है, तब करंट देकर करण को ठिकाने लगा दिया। सुबह होने पर अब जब सुष्मिता को यकीन हो चुका था कि करण मर चुका है, तब वो 9 साढ़े 9 बजे बदहवास, रोती, चीखती, भागती हुई एक गली दूर रहने वाले करण के घर पहुंची। मेरे पास 9:30 बजे आई, मैं नहा धो के पूजा करने लगी। हाँ, तो इतने थे भैया जो मेरे से काम करते टिफिन का, वो गए, मन्नू भैया जल्दी उठो, कुणाल भैया, करण भैया को करंट लगे। सारे मेरे नीचे जो किराएदार हैं नंगे पैर भाग गए, चल बचा लिया जाए किस तरह। शुरुआती देर से जब उसकी डेथ हुई तो इसकी भाभी सुबह 8-9 बजे करीब, जो सुष्मिता देव है करण देव की वाइफ, वो 8-9 बजे आई अपनी सास के घर में, और यहाँ पे जो इनका देवर रहता है कुणाल देव, उसको उठाया और उठा के बोला कि तुम्हारा भैया उठ नहीं रहा, बॉडी मूव नहीं कर रही, उसको करंट लग गया। तो वो भी हड़बड़ी में भागा क्योंकि सो रहा था, उसके साथ मोहल्ले का एक बंदा भागा और भाग के गए। भाग के जब देखा तो उसकी हाथ ऐसे था और यहाँ पे पूरा करंट लगा हुआ था। सुष्मिता की बातों पर किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। हर एक ने यही मान लिया कि करण को करंट लगा है। घर वाले उसे फौरन नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने करण को मुर्दा करार दिया। पर पहली बार करण की लाश देखकर डॉक्टर को कुछ शक हुआ। असल में डॉक्टरों ने देखा कि करण की कलाई और सीने पर टेप के निशान थे। हाथ ऐसे था और यहाँ पे पूरा करंट लगा हुआ था, ठीक है। तो उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही थी और उसकी वो बॉडी को उठाया और तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो मग्गो करके हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए। वहाँ पे उन्होंने बोला, डॉक्टर ने देख के, कि ये 4-5 घंटे पहले ही मर चुका है और उसके मुंह से झाग भी आ रहा था। तो उसने बोला कि करंट लगने में झाग नहीं आता, इसका पोस्टमार्टम होगा। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अस्पताल की तरफ से ही करण की मौत की सूचना पुलिस को दी गई। चूंकि मामला करंट लगने से हुई मौत का था, यानी अननेचुरल डेथ का, लिहाजा पुलिस के लिए जरूरी था कि करण की लाश का पोस्टमार्टम हो। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर करण के परिवार के लोग, खास तौर पर करण की पत्नी सुष्मिता और करण का चचेरा भाई राहुल, नहीं चाहते थे कि करण का पोस्टमार्टम हो। बिकॉज ऑफ अननेचुरल डेथ हमने उसका पोस्टमार्टम डीडीयू में जाके करवाया। इस बीच में उनके फैमिली मेंबर्स सभी लोग कह रहे थे कि इसका पोस्टमार्टम वेव ऑफ कर दिया जाए, ना कराया जाए, बट अननेचुरल डेथ के चलते हमारे ऑफिसर्स ने इस चीज को मना किया और पोस्टमार्टम कराया। पीएम रिपोर्ट अवेटेड थी। सुष्मिता देव जो करण देव की वाइफ है, राहुल देव जो करण देव के चाचा का लड़का है, और हरीश देव जो करण देव का चाचा है, उन लोगों ने पूरी कोशिश करी कि पोस्टमार्टम ना हो, क्योंकि पोस्टमार्टम होगा तो सारी चीज़ें खुलेंगी, ठीक है। उन्होंने एसीपी और पता नहीं कहाँ कॉल किए और बोला कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे की बॉडी से छीछा लेदर हो जाएगी, खिलवाड़ हो जाएगा, आप पोस्टमार्टम मत होने दो। लेकिन परिवार की मांग को दरकिनार करते हुए करण की लाश को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भेज दिया गया। वहां पोस्टमार्टम के बाद अब करण की लाश घर वालों को सौंप दी गई। इसके बाद करण का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पर अब भी किसी को जरा भी शक नहीं था कि असल में करण की मौत करंट लगने से हुई थी या फिर ये कत्ल था। पूरा परिवार और मोहल्ले वाले इस जवान उम्र में विधवा हो जाने के चलते सुष्मिता से हमदर्दी जता रहे थे। सुष्मिता का भी रो रो कर बुरा हाल था। अब सभी रिश्तेदार अंतिम संस्कार के बाद घर लौट चुके थे। करण का चचेरा भाई राहुल भी घर लौट आया था। चूंकि शमशान से लौटने पर सभी नहाते हैं, इसीलिए राहुल भी घर आते ही नहाने के लिए चला गया। जिन कपड़ों में वो शमशान गया था
वो कपड़े और अपना मोबाइल वो बाथरूम के बाहर ही छोड़कर चला गया। हम दाह संस्कार करके आए जब, तो कुणाल जो करण देव का भाई है छोटा, उसके हाथ राहुल देव का फ़ोन लगा, जो उसके चाचा का लड़का है, उसका फ़ोन मिला और उसमें उसको फ़ोन में चैटिंग दिख गई। उसने इंस्टाग्राम खुला था, इंस्टाग्राम खोल के उसकी चैटिंग दिख गई। उस चैटिंग राहुल देव के फ़ोन में थी, जो उसकी भाभी के साथ, जो करण देव जो मरा है उसकी ही वाइफ की साथ थी, और पूरी प्लानिंग चल रही थी इस पूरे ब्रूटल मर्डर की। इत्तेफाक से राहुल का फोन अनलॉक था। अपने कजन का फोन यूं रखा देख करण के छोटे भाई कुणाल ने राहुल का फोन उठा लिया। अब इसे इत्तेफाक कहें या गलती से, जैसे ही कुणाल के हाथ में फोन आया, इंस्टाग्राम का चैट बॉक्स खुला दिखा। कुणाल तब हैरान रह गया जब उसने देखा कि ये चैट उसकी भाभी सुष्मिता और राहुल के बीच की है। कुणाल ने चैट पढ़ना शुरू किया और जैसे ही चैट खत्म हुई, करण की मौत की सारी कहानी, सारी सच्चाई सामने आ गई। उसने फौरन अपनी बहन नैन्सी को ये चैट दिखाई। फिर उन्होंने फौरन राहुल के इस चैट का वीडियो बना लिया। ये वही चैट थी जो ऊपर आपने पढ़ी। ऐन कत्ल के वक्त सुष्मिता और राहुल के बीच हो रही बातचीत। देखिए, जिस समय वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रही थी, मर्डर को, तो पहले जैसे उन्होंने उनको स्लीपिंग पिल्स दिए, राइट, उसके बाद उन्होंने उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया। तो जो वो एग्जीक्यूट कर रही थी रियल टाइम पे, वो चीज़ वो राहुल और उनके बीच में कन्वे हो रही थी थ्रू टेक्स्ट, जिसका वीडियो हमें मतलब कुणाल को उसके बाद मिल गया था, क्योंकि राहुल का मोबाइल कुणाल के पास था। दाह संस्कार तक हमें कुछ नहीं पता था। दाह संस्कार की इवनिंग में जब हम शाम को नहाने के लिए गया कुणाल, उसके हाथ में राहुल का फ़ोन किसी तरह लग गया और उसने देखा, वहीं से उसने फ़ोन भी पुलिस को हैंडओवर दे दिया। ये खौलता सबूत हाथ लगते ही करण की बहन नैन्सी अपने भाई के साथ भागकर पुलिस स्टेशन जाती है। उन्हें चैट के तौर पर करण के कत्ल का ये सबूत देती है। लेकिन कमाल देखिए पुलिस का, सामने पूरा सबूत था, फिर भी पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के बजाय ये कहकर घर वालों को लौटा दिया कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। वो फ़ोन नीचे फ़ोन पड़ा था, उसकी उसमें चैट ओपन थी, तो हमने रिकॉर्डिंग कर ली थी चैट की, फ़ोन हमने नहीं दिया था। तो फ़ोन ढूंढता ढूंढता घर चला गया। तो उसके बाद मैं गई थी उसी टाइम बिना बताए पुलिस स्टेशन उत्तम नगर पे, जिनका रामनिवास केस हैंडल कर रहा था। घर में किसी को नहीं पता था, गौरव और मैं गए थे। तो वहाँ रामनिवास ने ना फ़ोन कर दिया चाचे को कि उसकी सिस्टर आई है एविडेंस के साथ। ठीक है, नहीं इंक्वायरी छोड़ दी। फिर FIR दर्ज करने को बोल रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे। वो कहते पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब। वो अभी भी आज तक नहीं आई, 6 दिन हो गए हैं। इत्तेफाक से तब तक करण की मौत की खबर मीडिया में आ चुकी थी, साथ ही अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी थी। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने देर से ही सही हत्या का मुकदमा दर्ज कर सुष्मिता और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। विदिन 2 डेज कुछ ऐसे फैक्ट्स डेवलप हुए, जो हमारा डिसीज्ड है करण देव, उसका भाई जो है उसको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसके बेसिस पे ये शक हुआ कि ये एक तरह से इलेक्ट्रोक्यूशन ना होके इसका मर्डर किया गया है। पुलिस स्टेशन के पास आके SHO के पास इंफॉर्मेशन शेयर करी और इमीडिएटली कोई देरी ना करते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया। इस केस में जो डिसीज्ड है उसकी वाइफ सुष्मिता और जो डिसीज्ड है उसके चाचा का लड़का, इन दोनों के बीच में चैट हो रखी थी और जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करी जा रही है, जिसमें नींद की दवाएं देने की बात करी जा रही है। ये सारे फैक्ट्स आए थे। इसके बेसिस पे हमने 302 मर्डर का और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चैट सामने आते ही राहुल के साथ साथ सुष्मिता ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये वीडियो सुष्मिता की गिरफ्तारी से ठीक आधे घंटे पहले का है। इस वीडियो में इस वक्त सुष्मिता के साथ करण का छोटा भाई कुणाल और करण की मां दिखाई दे रही है। कुणाल सुष्मिता से कत्ल की वजह पूछ रहा है और सुष्मिता घुमा फिराकर ही सही कत्ल की बात कबूल कर रही है। कत्ल के वक्त होने वाली लाइव चैट तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। लीजिए अब सुष्मिता का इकरार है, जुर्म भी सुन लीजिए। सुष्मिता, देखो तुमने कबूल कर लिया सब कुछ, अब मान लो। अब कार्रवाई उसके ऊपर होगी, राहुल के ऊपर होगी। राहुल में जरूरी है ये चीज।
ये ज़रूरी है। कुछ नहीं होगा राहुल को, ये मेरे पास ही है। नहीं कर पागल है क्या, क्यों कर रहा है? कोई रीज़न होगा। क्या रीजन? अरे ओ आपको बोलो ना चुप, आगे बात ही नहीं चलेगी, चुप। अब पूरी चीज़ हमें बताओ, हुआ क्या क्या था, क्योंकि 70% हमें पता है, बाकी तुम्हें पता है। अभी दिक्कत आपकी है, अभी वो नीचे रिश्तेदार मेरा बैठे दुकान पे, अभी उससे भी बात मुझे करनी है, अभी बहुत तमाशे हो जाएंगे। आप बता दो राहुल को, बता दीजिए क्या तो क्यों करा, ये रीजन चाहिए क्यों करा है बस। तो बहकावा ही होता है, उस समय जो सही लग जाता है। देखो आप ये राहुल का नाम ले रही है, किस वजह से लगा? वो तो लालची है पैसों का, उसको लालच था कोई आपकी पैसों का कुछ, ऐसा ही तो करता है। उसको यही तो दिखाई दिया होगा करण के पास पैसा है। राहुल पैसा पैसा करते रहते हैं। मैं तो करण की बात कर रही हूँ। जो कमाते देखो पैसा पैसा करेगा, जो जिसने धक्के खाए हैं गरीबी देखी है वो पैसा पैसा, आंटी ने भी धक्के माना, ठीक है, मेरे से भी पैसा लेके, अपने पास से भी पैसा लेके क्या ही करता था। मान लिया। अब रुको, मेरी बात का जवाब दो, रुक। ठीक है, पैसे वो करता था, सेव करता था। मैं अब गलत बात बोलने वाला हूँ, गलत बात बोलने वाला हूँ। अय्याश था वो, दारू पीता था, स्मैक पीता, नशा करता था, एकदम सीधा आदमी था। क्यों करता था? तुम्हारे लिए सेव करता था वो, आने वाले टाइम पे। मेरे लिए, मेरे से ही लेके सेव करेगा, मेरे पे एक पैसा नहीं। ठीक है, माना। किसके पास रहेंगे? तुम्हारे पास। लास्ट में किसके पास रहेंगे? किसाने की हद देखो, एक कप टूट जाता था, वो भी कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, बोलते रहना, पूरा दिन बोलते रहना। जिस आदमी ने मेहनत करके पैसा कमाया ना, 1 रुपया भी उसके लिए की, इसने भी की है, मानता हूँ, इसकी भी बात मानता हूँ, ये भी ठीक है, जॉब पे लगी, पापा चले गए, मैं मानता हूँ ये बात, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। मेरी बात सुनो, मुझे अभी जो पता है, जब से उन्होंने घर लिया है, करण सिर्फ और सिर्फ लोन करता है, बाकी पूरा सारा खर्चा बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक फोन उसके बाद गालियाँ देता है, गालियाँ देता है, हर मियाँ बीबी देते हैं, ये भी वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, वो तो जॉब करती है, वो तब भी बहुत बराबर कंधे से कंधा मिला के वो नॉर्मल है। जो हस्बैंड है वो करेगा ही करेगा, मैं भी करता हूँ। नैन्सी जॉब नहीं करती जी। मैं अब फिर भी उसको गालियाँ देता हूँ, अब कहाँ जाएगी? वो भाग जाएगी घर से। आप ये सोचो, जो घर का खर्चा चलाती है उसको कैसे गालियाँ देगा, तो उसको गुस्सा आएगा ना। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्यों करता था, मैं ये बोल रही हूँ, फिर उसका माइंडसेट देखो कि वो उसने जब ये सोच बताया कभी वो ये सोच रही है कि मैं इतना कर रही हूँ, मैं इतना खर्चा नहीं कर रही हूँ, उसके बाद ये क्यों करता है, इसीलिए वो माइंडसेट हो गया। इसको ये तो सोचना चाहिए था ना, मैं घर चला रही हूँ, वो मेरा घर तो बना रहा है। तो वो तो मम्मी मारती है ना, यहाँ पे तो मुझे मार देता था। सारी सच्चाई अब सामने आ चुकी थी। सुष्मिता के इस इकरार जुर्म के आधे घंटे बाद पुलिस उसे इसी घर से गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। अब सिर्फ एक ही सच्चाई सामने आनी बाकी थी। सच्चाई ये कि सुष्मिता और राहुल ने करण का कत्ल क्यों किया, तो ये वजह भी सामने आ गई। नहीं, रिलेशनशिप इज़ वन, कुड बी वन ऑफ द रीजंस, बट मुझे मेरी अजम्पशन है कि शायद प्रॉपर्टी या पैसा भी एक रीज़न हो सकता है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था पिछले 2 साल से, ये भी हमें तभी पता चला चैट के दौरान। फिर उनको बैठाला और सबने घेर के उनसे पूछा, तब उन्होंने बताया। और इस तरह दुनिया के उस सबसे पुराने फितूर यानी इश्क के चलते फिर एक पत्नी के हाथों एक पति मारा गया। ओपी शुक्ला के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।